नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमने पिछले कल ही हमने ये चैनल क्रिएट किया और आप लोगों ने इसमें 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पर इस चैनल पर 2 दिन में हो चुके हैं। मतलब 1 दिन में लगभग 100 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर बढ़ रहे हैं। तो ये चैनल हमने स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो लोग सच में एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर तैयारी कर रहे वो स्टूडेंट है जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि दीदी यार हमने पढ़ना तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं घर जाऊंगी तो मैं आपको अपने बुक्स और नोट्स वगैरह बता दूंगी एक बारी। तो अभी मैं आपको अपनी बुक बताऊंगी लूसेंट की, जो कि मैंने पढ़ रखी है सिर्फ एचपी पुलिस के लिए। मैंने जीके के लिए सिर्फ इसी बुक को पढ़ा था और ये इतनी अच्छी बुक है कि आप इसको सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हो, जो कि एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस वगैरह इन सब के एग्जाम के लिए भी आप मतलब इंडिया के किसी भी एग्जाम को अगर आपने छोटे एग्जामों को क्रैक करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट बुक है ये। और ये आपने शायद बहुत से एस्पिरेंट्स के पास देख भी रखी होगी और जितने भी लोग हैं वो आपको सबसे पहले लूसेंट बुक को ही प्रेफर करेंगे कि आप इससे पढ़ाई करो जीके जीएस के लिए। तो आज हम जीके जीएस के लिए ही इस वीडियो पर बात करेंगे। तो ये है गाइज मेरी बुक, जो कि लूसेंट की। अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ी सी इस तरह से हो गई है, लेकिन उस टाइम मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ रखा था। तो एक बार आपको मैं बुक को इस तरह से बता देती हूँ कि मैंने इसको इतना डीपली पढ़ रखा है कि ये इतनी कलरफुल कर दी थी मैंने पढ़ पढ़ के। तो लगभग मैंने इस बुक को ना पूरा पढ़ रखा था। हालांकि अब कुछ साल बाद दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ भूल चुके हैं हम लोग भी। तो ये थी गाइज मेरी बुक और मैंने सबसे पहले इसमें पता क्या किया था। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कि यार दीदी लूसेंट बुक ना मतलब पढ़ने को तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसको समझ पाना एकदम से आप अगर इसको लोगे खोलोगे तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। देखो कि 160 रुपीज़ की है एक बुक, आपका अगर लाइफ बना रही है तो आप इसको ज़रूर ले लें। तो देखो ना, सबसे पहले हम किसी भी बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को उसकी विषय सूची देख लेनी चाहिए। तो ये है विषय सूची, जिसमें कि आपको लूसेंट बुक में इतिहास मिलेगा, जिसमें कि इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। उसके बाद है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को ये 15 ही टॉपिक है तो इनको आप एक बारी पढ़ जरूर लेना। वैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भूगोल है, भूगोल यानी कि आपकी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इसमें पहले मतलब भारत का भूगोल पहले पढ़ लें और साथ ही साथ इस भूगोल को, जो कि भी वर्ल्ड का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके भी जो टॉपिक्स हैं इनको साथ साथ कवर करें। मतलब जब भी आप भूगोल पढ़े तो एक चैप्टर आप भारत के भूगोल से पढ़े और एक चैप्टर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उतना डीपली नहीं पढ़ा क्योंकि ये टॉपिक्स मेरे पल्ले अभी तक नहीं पढ़ते। तो पर वैसे याद करने के लिए जो कि कुछ भी इसमें आर्थिक योजनाएं और गरीबी या इनसे संबंधित जो कुछ भी था और वो जनगणना वगैरह जो कुछ भी था इसमें, वो तो मैंने पढ़ रखी है इसमें, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ रखा भारतीय अर्थव्यवस्था को। उसके बाद आता है भारत का संविधान। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पॉलिटी में पकड़ थी वो पहले से ही बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने आपको शायद पिछली किसी वीडियो में भी बता रखा होगा कि जो संसद, एक यूट्यूब पर चैनल है संसद टीवी करके नाम है उसका, तो मैंने उससे बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने संविधान को समझा कि ये क्या है क्या नहीं और किस तरह से बना, क्या कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने इसको बनाने में हेल्प की थी। तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे उन वीडियोस से बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना कि अच्छा हमारा संविधान बनने के लिए इन इन लोगों ने ये काम किए, इतनी डेट पर किए, इस सन में किए, इस ईयर में किए। तो वो मैंने वीडियो से देखा। उसके बाद जब मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा तो ये कहीं ना कहीं उन जो मैंने वीडियोस देख रखी थी या फिल्म के तौर पर जो मैंने देखा था वो मेरे को बहुत जल्दी से याद हो गया था। तो वो 2-2 घंटे की वीडियोस भी थी तो मैंने वो पर देखी है और उसके बाद मतलब इस इतने से सब्जेक्ट को कवर करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम जो चीज़ देख लेते हैं, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो देखी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है, ठीक है। भारतीय संविधान। उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। साइंस के लिए आपको जो मतलब इस बुक में साइंस जितनी सी दे रखी है इतनी सी काफ़ी है।
इनफ है। और ये है भी बुक में भी बहुत कम है, और जो मेरे पास एक अलग से पीडीएफ थी उसमें भी सेम इसी के टॉपिक्स है। जो टॉपिक्स इस बुक में दे रखे हैं ना, जैसे कि सबसे पहले मान लो इसमें ये इस तरह के टॉपिक दे रखे हैं, गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तो इसी के वो टॉपिक सीक्वेंस में उस पीडीएफ में भी थे। एक और पीडीएफ मैं अभी निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रसायन विज्ञान, ये सारे साइंस के ही टॉपिक्स हैं। तो ये इतना सा जितने इसमें है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो बायो के आते हैं, जो कि है जीव विज्ञान। तो आप देख सकते हो उसमें टोटल ही सिर्फ 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर अगर आप हर रोज़ भी एक चैप्टर पढ़ते हो तो आप 14 चैप्टर सिर्फ 14 दिन में कवर कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इन चैप्टर्स को कवर करते हो। तो उससे ऐसा होगा कि आपका साइंस वाला पोर्शन भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। उसके बाद है विविध, जो कि सबसे मतलब मेरे को लगता था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है विविध। तो विविध तो मैं लगभग हर रोज़ ही पढ़ाई करती थी विविध से लेकर। जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला, इस तरह के क्वेश्चन छोटे एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम हो गए, और भी जो कुछ भी है, प्रमुख देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह, उनकी राजधानियाँ, इनके प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक चिन्ह, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये 22 नंबर पे। तो विविध को बिल्कुल भी ना छोड़े, विविध को आप पूरा पढ़े। इसमें 46 चैप्टर है। तो मतलब अगर आप 2 दिन में एक को भी पढ़ते हो, या फिर इसका आप ऐसा कर सकते हो कि जो इनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ लें, वो आपको आगे बुक में दिखाई देंगे कि जो जो छोटे टॉपिक है। और खेल कूद, इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के साथ भी आपको पढ़ते रहना है। जैसे कोई भी कहीं पे कोई मैच लगता है तो उसके बारे में आप नॉलेज रखें कि हाँ उस मैच में कौन जीता था। तो और जैसे कि ये राष्ट्रमंडल खेल है, एशियाई खेल है, इनके बारे में जो कुछ करंट में चल रहा होता है वो भी, और इनकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से इनको खेलना शुरू हुआ, या भारत ने इनमें कब कब पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जीके में। देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका इतिहास। तो मैं अगर आपको अपना तो मैं विविध के साथ ही एक टॉपिक शुरू कर लेती थी। जैसे कि हमने विविध पढ़ना शुरू किया। विविध सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके हर जगह काम आएगा ही आएगा। तो इसको, जो इसके 46 चैप्टर्स है, इनको ज़रूर से पढ़ें आप। तो अभी हम विविध को निकालते हैं सबसे पहले। ये है मेरी लूसेंट बुक, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जीके था, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। तो ये देखिए, ये है विविध। तो अगर आप जैसे विविध में आओगे ना, तो आप सबसे पहले भारत के प्रथम महिला, इसको देखोगे ना और आप डर जाओगे एकदम से कि यार इतना बड़ा कौन याद करे। तो इसको सबसे पहले आपने छोड़ देना है, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत बड़ी लगती है, डरावनी लगती है, तो उसको सबसे पहले छोड़ दें। और जो आपको इसमें सबसे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमुख देश और इसके राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें सिर्फ 17 देश है और इनके राष्ट्रीय चिन्ह बताए गए हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो इस तरह के आप छोटे छोटे टॉपिक्स पहले पढ़ना शुरू करो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ये सारी रेखाएं मैंने याद कर रखी थी, तो इसके मैंने कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, सॉरी, तो ये सारी सीमाएं मुझे याद थी, तो मैंने इसके कहीं पे भी कोई नोट्स नहीं बनाए। जब भी कोई पूछता था, इसके अलावा भी जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी वो भी मैंने याद कर रखी थी, तो वो मेरे को याद थी। तो मैंने इसके ऊपर कोई भी इस तरह का दोबारा इसको कभी याद नहीं किया, क्योंकि ये याद थी मुझे। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, कि कौन सा स्मारक किस देश में है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और फिर आप सोचते हो कि ये आए कहाँ से है, तो इन्हीं बुक्स में से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको वो चीज़ें बड़ी लगे तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से इनको जल्दी से ख़त्म कर सको। छोटे टॉपिक आप जितने जल्दी कवर करोगे, उसके बाद आप बड़े टॉपिक्स पे आ सकते हो कि हाँ अब हम बड़े टॉपिक्स कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको आप पूरा पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि विभिन्न देशों की संसद, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। बिल्कुल ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा इस तरह का कि रूस की संसद का नाम बताएं, ड्यूमा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा ड्यूमा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करें, इससे आपका
कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा कि आपका फिर पढ़ाई में भी आपका मन करेगा। अगर आप डायरेक्ट ही इतना बड़ा टॉपिक निकाल दोगे और उसको पढ़ने लग जाओगे कि हाँ एक दिन में एक टॉपिक कर लेंगे या कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं यार इतना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना याद ही नहीं होगा। तो एक दिन में सिर्फ एक छोटा टॉपिक उसको आप कवर करें। ये देखिए, इसके बाद मैंने ये सारे बड़े बड़े भी पढ़ रखे थे। तो जब आपके छोटे टॉपिक से एक बार कवर हो जाएंगे ना, आप याद करोगे। और उनको ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू डेली रिवाइज भी करते रहना है। आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर कोई वीडियो निकाल सकते हो, वहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। जैसे कि आप किसी भी चैनल को ओपन करके वहाँ पे डाल सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन निकाले, फिर वहाँ से आप अपना एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं कि आप वहाँ पे चेक करोगे कि आपको कितने आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारे करने हैं। और इसके साथ साथ एक, जैसे आपने अभी जीके पढ़ना शुरू कर दिया ना, और जीके में आपने एक टॉपिक ले लिया विविध, दूसरा आप कोई भी एक टॉपिक ले लो जो आपको लगता है कि हम उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को साथ में पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मतलब हिस्ट्री को कवर करना कम समय में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप साथ में आप जैसे कि पॉलिटी और विविध को आप साथ में पढ़ सकते हो। तो अभी अगर आपने आज से ही पढ़ना शुरू किया है तो आप शुरू से ही भारत के संविधान और इसी बुक से आप विविध, इन 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना शुरू करें। और अगर आपको संविधान और ये पॉलिटिकल समझ नहीं आता है तो आपको मैंने बताया था कि संसद नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, संसद टीवी, जो कि इनका ऑफिशियल चैनल है। वहाँ से आप इनकी पुरानी वीडियोस देख सकते हो कि किस तरह से हमारा देश का संविधान बना था, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या क्या किया, किस तरह से बना। मतलब इसमें भी, इस बुक में भी वही सब कुछ सीक्वेंस में है जो कि उस वीडियो में आपको ऐसे बताया जाएगा। तो आप एक बार पहले उसको देख ले, आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएगी। उसके बाद आप इन सब को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, और सीक्वेंस में ही पढ़े। ये मत करना कि आपने पहले यहाँ से संविधान पढ़ना शुरू किया, इसकी कोई भी एक मतलब शुरुआत में पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट इसके कोई अंदर चले गए, किसी और चीज़ को पकड़ लिया आपने। सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको हर चीज़ विद अनुच्छेद आपको याद रहेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ को उसी सीक्वेंस में डाला है जिस सीक्वेंस में आपके अनुच्छेद भी आते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि मैंने तो इसी तरह से पढ़ी थी सीक्वेंस वाइज। क्योंकि पहले मैं इस तरह से पढ़ती थी कि कुछ आगे से पढ़ा, कुछ पीछे से पढ़ा, तो मेरे को खुद को ही नहीं पता लगता था कि मैंने क्या ही पढ़ा। तो आप लोग इस गलती को मत करना, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना मेरा रहता है। और जो आपने पीछे पढ़ लिया उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, बाकी अगर आपको विविध के साथ कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले पॉलिटिकल और विविध को एक साथ पढ़े, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और ये हमारे लिए है भी बहुत ज़रूरी टॉपिक। और इन सबको पढ़ने के साथ साथ ना आप बीच बीच में प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। जैसे कि यूट्यूब पे किसी चैनल से कोई भी वीडियोस आ जाती है, जैसे कि आप जीके की वीडियो, कोशिश करूँगी मैं कि इस चैनल पर जीके की छोटी मोटी वीडियोस डालती रहूँ, ताकि आपके प्रैक्टिस होते रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको कितने से क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं भी आते तो उस सेट को लगाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भारत का भूगोल है, इसमें मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जनगणनाएं हो गई, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी भी जैसे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हो गए, तो ये मैंने कभी अपने टाइम में बहुत पूरे के पूरे याद कर रखे थे कि, और मतलब पहले आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक बार इनको पढ़ा, याद किया, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाया, यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो निकाली, उसमें डाल दिया कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आते रहेंगे कि जैसे दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो या तो अगर आपने पढ़ा होगा झारखंड में है तो आप उसको एकदम से आंसर कर दोगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी वहीं उसी वीडियो में देख के कि हाँ वो झारखंड में। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। इसी तरह से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। इन टॉपिक्स को भी आप साथ साथ कवर करते रहें। कभी आपको ऐसा लगे कि यार पॉलिटिकल और ये सब पढ़ के बोर हो गए, तो ये सिर्फ ऐसा है कि 5 मिनट का टॉपिक है, इसको आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार आप वीडियो का एक प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपनी नोटबुक में लिखते रहें कि आपने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है, ताकि आपको पता लगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। देखो दोस्तों, ये बात की हमने आज लूसेंट की कि सबसे पहले आपको किसी भी बुक को पढ़ने इससे पहले ना आपको उसकी विषय सूची चेक करनी है, और इसमें लगभग सभी मैक्सिमम जो भी टॉपिक है, जो भी इसमें है आगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हो ना
तो ये बुक्स एनफ है आपकी जीके सेक्शन के लिए, जो कि 16 नंबर का होता है उसमें। इसके साथ आपको एचपी जीके भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर लोगे। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, और ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया कि आप विविध के साथ कोई भी इनमें से एक आधा टॉपिक साथ में पढ़ें। जैसे ही आपका, जैसे मान लो भारतीय संविधान में आपके सिर्फ 38 चैप्टर हैं, जैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद इसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना, आप किसी और टॉपिक पे चले जाओ। उसके बाद आप विविध के साथ भूगोल पढ़ो, फिर उनको रिवीजन के लिए रख लो, फिर इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करते रहे साथ साथ। फिर आप भारत के इतिहास में आ सकते हो। साथ में आप साइंस का अलग से पढ़ लें, जो कि आप अलग से टाइम टेबल बनाओगे, कि जिस तरह हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो उसको, बुक को परचेज़ कर ले और अपना पूरा समय पढ़ाई पर दें। क्योंकि जल्द ही अगर आपको एचपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी तो फिर आप लोग सोचोगे कि यार अब कैसे करें, हम लोगों ने तो बुक भी नहीं ले रखी और हमने पढ़ाई भी नहीं कर रखी। अगर आपको ऐसा लगता है ना दोस्तों, कुछ लोग होंगे उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी बुक्स ले रखी है कि भी सामान्य ज्ञान के लिए ये बुक होगी, बाकी एचपी कांस्टेबल के लिए ये बुक होगी। तो जब तक मेरे पास भी नॉलेज नहीं थी, हम भी इसी तरह की बुक से पढ़ रहे थे। हमको लगता था कि जैसे ये हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती गाइड, इतनी सी बुक है, इससे हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होता। इसमें पूरा सिलेबस नहीं होता, इसमें बहुत बहुत ना के बराबर सिलेबस होता है और ये कहीं काम भी नहीं आती है। पर मैंने फिर भी इन बुक्स को भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन बहुत समय के बाद अकल आई कि इसका शायद उतना सहयोग ना हो पेपर को निकालने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बुक्स, जो सिंगल बुक्स है, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बुक मैंने ले ली इससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। तो इस तरह की बुक्स ना ले। मैं आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की छोटी बुक्स ना ले। हाँ, ये आपकी छोटी मोटी जनरल नॉलेज के लिए, हाँ आप कभी कभी ऐसे पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक बुक लेनी ही पड़ेगी। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।